होता है तो पतले जंजीर को भी तोड़ नहीं पाता, तोड़ने का बहुत प्रयास करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने पर वह उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन अपने पुराने अनुभव के चलते, अपने पुराने अनुभव के कारण वह उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता। जो पतले जंजीर जो बचपन से बंधा हुआ वही जंजीर बड़ा हो जाने पर भी वो ध्यान नहीं देता है कि मैं उसको तोड़ पाऊंगा। तो उसी प्रकार से जो हमारे एसएमसी और एसएमडीसी के सदस्य हैं वे भी अपने अधिकार को नहीं जान पाने के कारण स्कूल का निरीक्षण ठीक से नहीं कर पाते हैं। बच्चे स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते। टीचर स्कूल आ रहे हैं समय पर कि नहीं आ रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते। जब तो उस विद्यालय से अटैचमेंट सबसे पहले किसके साथ हो गया? विद्यालय जैसे ही पहुंचा शिक्षक से अटैचमेंट हो गया। ठीक है, शिक्षक कहाँ का है? बाहरी जगह से, दूसरे जगह से है, बाहर के वातावरण। और एसएमडीसी का जो थीम है वो क्लियर है ना कि उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, उस पर थोड़ा सा मैं आऊंगा। क्योंकि ये चीज जो है हमारे, मैं कई स्कूलों में गया हूँ तो ये चीज को देखा हूँ। इसका जो पहला चरण होता है वो कक्षा समिति से शुरुआत होता है। सबसे पहले जो है, यदि ऐसा नहीं किए हैं तो सबको ये बताइए कि सबसे पहले कक्षा समिति का गठन होता है। और कक्षा समिति का गठन कैसे होता है? उस कक्षा के किसी एक होते हैं, उसके जितने भी पालक होते हैं वो जो है उसके सदस्य होते हैं कक्षा समिति के। ठीक है, इसमें महिला सदस्य जो है कम से कम 50% होना ही चाहिए। ज्यादा हो तो अच्छा, अगर आप 60, 70, 80 लेते हैं तो भी अच्छा है। जो एक्चुअल में बुलाने पर आपके समिति में भाग लेने के लिए तो वो पालक सदस्य हो गए। और वहाँ का जो कक्षा शिक्षक होता है वो पदेन सचिव होता है। और प्रधान पाठक जो होता है वो प्रधान पाठक को सर्वोपरि होता है। उसके रोल के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये इस प्रकार से मान लीजिए 5 कक्षा, या आपके मिडिल स्कूल में तो 3 कक्षा, हाई स्कूल में है तो 2 कक्षा है, प्लस अगर हायर सेकेंडरी है तो 4 कक्षा है। तो कक्षा में भी मान लीजिए ABCD है तो उसके भी समिति बनेगी। तो इसको पंजी में उद्धृत करना चाहिए। कक्षा समिति, पदेन सचिव कौन हो गया? कक्षा शिक्षक। बाकी जो है क्या हो गए? पालक। उसमें से एक जो है, एक पालक सदस्य को हम क्या करते हैं? अध्यक्ष चुनते हैं। उस कक्षा का वो क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। इस प्रकार से कक्षा समिति का गठन हो गया। कक्षा समिति का गठन होने के बाद जो प्राइमरी लेवल का और मिडिल स्कूल का बात कर रहा हूँ विशेष रूप से, उसमें क्या होता है कि जितने भी अध्यक्ष बने हुए हैं कक्षाओं के, वो जो है जो आपका एसएमसी होगा उसके सदस्य होंगे। वो लोग क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। और जितने भी अध्यक्ष थे उनमें से एक जो है स्कूल का अध्यक्ष चयन होगा। और पदेन जो है सचिव कौन होंगे? प्रधान पाठक। तो इस प्रकार से एसएमसी का गठन होता है। हालांकि एसएमडीसी में क्या होता है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में आजकल नाम आ जाता है, केवल पालक सदस्यों का नाम जो है आप लोग जोड़ते हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 16 सदस्य होते हैं। यही चीज है ना जी। लेकिन प्राइमरी और मिडिल में इसी तरीके से आप लोग गठन करते हैं। एक प्रक्रिया को जानना चाहिए, है ना? आप जब तक आप उसको फॉलो अप नहीं कीजिएगा तब तक वो प्रक्रिया से आप अवगत नहीं हो, तो मजबूत नहीं होगा। हाँ, है ना, मजबूत नहीं होगा। और इसमें भी मेरे ख्याल से मिडिल और प्राइमरी में जो सरपंच या उप सरपंच होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं क्या? जी वैसे ही है ना जी। हाँ, कुछ चीजों को यदि छोड़ दें तो उसी में से यदि सरपंच या सरपंच है तो पदेन क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं। और सचिव तो प्रधान पाठक हो गए। इसी तरीके से आप लोग जो है क्या करिए, एसएमसी का गठन करिए। एसएमडीसी का गठन के लिए तो वहां से शासन से ही आता है कुछ नाम, और कुछ नाम आप लोग जोड़ते हैं। तो ये तो हो गया गठन का बात। दूसरा है सक्रियता बढ़ाना। ईमानदारी से एसएमसी जो कक्षा समिति है वही जो है पालक संघ के अंतर्गत आ जाते हैं। वही लोग आएंगे ना पालक में। पालक संघ का जो गठन होता है उसमें सारे लोग सदस्य होते हैं। उसमें से एक अध्यक्ष चयन करते हैं और एक सचिव अपने स्कूल से होते हैं। वही जो है आपका क्या हो गया? पालक संघ का गठन। उसके बाद एसएमसी का गठन हो गया। इनको सक्रिय करने के लिए ये है कि इनको बराबर आप जब तक पालकों से पालक संपर्क नहीं करेंगे तो वो आपको सहयोग नहीं करेंगे। ये पक्का बात है।
और हमारे यहाँ यही कमी है, इसी को सक्रियता बढ़ाना है अपने विकास करने कि पालक संपर्क अनिवार्य रूप से शिक्षक जो है करें, वो भी साला अवर के बाद या सावला अवर के पहले। जैसे अभी गर्मी दिन शुरू हो रहा है तो आप पहले जा सकते हैं, है ना। जब शुरुआत स्कूल होता है तो भी आप पहले जा सकते हैं, उस समय टाइमिंग इधर आता है। बाद में आप जा सकते हैं 4 बजे के बाद, 2-4 1-2 घर को घूम लिया, चलिए सकता नहीं। वहां पर जाइए, चारपाई में बैठिए, भूमि में बैठिए, उनके साथ जब सौहार्दता बढ़ेगा ना तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को स्कूल भेजने में भी रुचि दिखाएंगे। वो लोग सोचेंगे कि अपनों के बीच का बात है। एक्चुअल में हम लोग पालकों से क्या है ना, एक दूरी बना लेते हैं, दूरी बन जाता है। वो लोग, कई लोग डरते भी हैं, कई लोग सम्मान के दर से नहीं करते हैं, कोई शर्म से नहीं करता है, तो स्कूल से संपर्क नहीं करते और नहीं जाते हैं। और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां देखा गया है कि एक्चुअल में पालक लोग पूरा सक्रिय रूप से जुड़ करके वहां पर सहयोग भी करते हैं। जैसे अभी किचन गार्डन हर स्कूल में होना चाहिए, कई जगह पालकों के सहयोग से वहां किचन गार्डन डेवलप कर दिया गया है। किचन गार्डन के लिए एक ही शब्द हमारे शिक्षक बोलते हैं कि बाउंड्री। बाउंड्री होना जरूरी नहीं है, आप अपने जो है आजकल तार और बहुत सारा इकाई आ रहा है, कुछ पैसा जो है एसएमसी से जो आप लोगों को फंडिंग मिलता है, थोड़ा उससे पैसा लगा दिए, कुछ शिक्षक लोग सहयोग किए, कुछ पालक लोग सहयोग कर दिए और उससे जो है किचन गार्डन का डेवलपमेंट हो गया। तो इससे बच्चे जो है क्या है, हरा भरा उनको साग सब्जी जो है मिलते रहता है। तो ये चीज देखा गया है। तो ये तो एक इकाई को मैं बोला, ऐसे ही जो है अगर आपको सहयोग प्राप्त करना है तो शिक्षक पालक संपर्क जो है आपको करना है। इसको आप सक्रियता को बढ़ाइए, निश्चित रूप से इसमें फिर आपका भागीदारी बढ़ेगा। और आपके बैठक जो बुलाते हैं, बैठक में पालक आएंगे, आपके एसएमसी के सदस्य आएंगे, एसएमडीसी के सदस्य आएंगे, पक्का आएंगे। और उसके लिए कुछ माहौल भी बनाना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक पालक संघ का जब मैं किसी संस्था में था, मैं खुल के नहीं बता रहा हूँ, निष्क्रिय था, दर संख्या मान लीजिए 300-350 था, तो वो 900 भी पहुंचा। पालक लोग कभी भी बुलाते थे, बहुसंख्यक लेडी जाते थे और कुछ जेंट्स भी आते थे। कुछ नहीं, बिस्कुट मिक्सचर उनको देते थे, चाय डबका करके पिला देते थे, तो एक सक्रियता बढ़ने लगा। और जो बच्चे नहीं आते थे वो भी आने लगे। कुछ % बच्चे तो रहते हैं, कुछ % गार्जियन भी रहते हैं, तो उनको छोड़ दें तो सक्रियता बढ़ता है। तो आप लोग का एक ही शिकायत रहता है, नहीं समिति का बैठक करते हैं तो कोई आता नहीं है। और आप लोग कब करते हो, जब पैसा का व्यय करना है। वो तो प्राइमरी और मिडिल में अनिवार्य कर दिया है कि महीना में एक दिन आपको बैठक करना है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं आप लोग, 1-2 आए, उसके बाद फिर उसमें जा करके घूम के दस्तखत कराते हैं। तो घूम करके दस्तखत कराने वाला सिस्टम न हो, 1-2 सदस्य या 3 सदस्य नहीं आए वो हो सकता है, लेकिन पूरे सदस्य नहीं आए या 1-2 सदस्य आए, उसी को बदलना। तभी जो है आज का जो एक प्रशिक्षण है और आपको क्या क्या क्रियाविधि करना है वो तो बताएंगे विस्तृत रूप से, जो राज्य से निर्देश मिला है। बाकी सक्रिय करने के लिए आपको भी सक्रिय होना पड़ेगा, आपको भी समर्पित होना पड़ेगा, शिक्षकों को भी समर्पित होना पड़ेगा। और एक्चुअल में प्राइमरी और मिडिल में लीसी का जरूरत है। जब तक बच्चा स्कूल नहीं आएगा तब तक जो है वो नहीं सीखेगा जो भी गतिविधि कराया जा रहा है। तो स्कूलों में एक चीज को और भी फोकस करिएगा, आपके कोर्स में हो चाहे ना हो। मैं कुछ स्कूलों में जाता हूँ तो बड़ा दुख लगता है कि बच्चे जो है जैसे भी आ जाते हैं, बिना कंघी लगाए, बिना तेल लगाए, बिना साफ सुथरे, गंदे कपड़े पहने हुए, नाखून पहने हुए। तो इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार है। मैं तो ये कहूँगा, शिक्षक अगर ध्यान देगा, पालकों से संपर्क करेगा तो उनमें सुधार होगा। 1-2 दिन आप अपने सामने बच्चे को बोलो, लो बेटा तेल लगाओ, तो तेल लगा देगा। लो बेटा कंघी करो, आप भी थोड़ा कंघी कर दिए 1-2 दिन, तो शर्म से वो क्या है ना, घर से कुछ दिनों के बाद वो साफ सुथरा होके आएगा और रुझान बढ़ेगा। तो उससे हम लोग बच्चों से हम लोग प्यार करना सीखें। एक नाम नहीं पकड़ूंगा, मिडिल स्कूल था, गया वहां पर, तो उन लोग पूरा दोष को मढ़े किसके ऊपर, प्राइमरी स्कूल के ऊपर। वहां से तो सब बच्चे ऐसे ही आ रहे हैं, नहीं ठीक कर रहे। भाई आप ही के पास का स्कूल है, आप जो है वहाँ पे नोडल साला, हर प्रकार से प्राइमरी स्कूल का नोडल साला प्रधान पाठक होता है।
नोडल जो है प्रधान पाठक होता है, संकुल प्रभारी पूरे प्राइमरी और मिडिल का होता है, हाई स्कूल का होता है। तो आप उसके नोडल, उनसे संपर्क करो ना, जहाँ से बच्चे आते हैं, वहाँ के टीचर से, वहाँ के प्रधान पाठक से, उनसे बात करो ताकि वहाँ सुधार हो। लेकिन मैं प्राइमरी स्कूल गया उसके बाद, तो वहाँ पर 25 तक तीसरी का बच्चा जो है पहाड़ा बोल रहा है, तो झूठ बोल दिए कि वहाँ से कमजोर आते हैं। आप जो है उनका जो स्तर है उसको आप आपके यहाँ मेंटेन नहीं कर पाए, आप हटा दिए उसको बराबर सक्रिय नहीं रख पाए। तो ये चीज भी हो रहा है, तो इस पर भी थोड़ा फोकस करिए। तो इसमें शिक्षक, पालक और बच्चे तो है ना, बच्चों को हम लोग जैसे सिखाएंगे वैसे ही सीखेंगे। इसलिए ये जो एसएमसी का ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं, ये जो मैं कुछ बात आप लोग को बताया, इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे। क्या अर्थ होता है सर, बताइए आप लोग। आखर का अर्थ बताइए। हाँ, और अंजोर है ना, आखर अंजोर, तो अंजोर का अर्थ होता है प्रकाश। तो अक्षर का जो प्रकाश है उसको हमको जन जन तक पहुंचाना है, पालक लोगों को भी जोड़ना है और ये वीडियो सबको पालक लोगों को भी दिखाना है। तो आखर अंजोर श्रेष्ठ पालकत्व जो कार्यक्रम, उस पर हमको चर्चा करना है। आगे बढ़िए। और इसमें देखिए दुलार निर्देश कार्ड है, ये सहजकर्ता या शिक्षक के लिए होगा। दुलार कैलेंडर सत्र संचालन और प्रस्तुति के लिए बनाया गया है। दुलार चित्र कार्ड पालकों के लिए है। दुलार कार्ड पालकों के आकलन के लिए और पोस्टर वातावरण निर्माण के लिए। तो ये सब चीज इसमें दिया गया है। चलिए समय सीमा का निर्धारण कर कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग भी संकुल स्तर पर ट्रेनिंग देंगे। थोड़ा अब देखिए यहाँ पर एक नल के माध्यम से समझाया गया है। एक नल है, उसमें पानी आ रहा है, लेकिन पानी बीच से भी गिर जा रहा है पूरा, उसमें टोकरी में है। इसका जो है उल्टा काम हो रहा है जी। माता पिता बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, अपने अपने काम में व्यस्त है। काम में व्यस्त है वो सही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो है अपना पीने खाने में ज्यादा व्यस्त है जी। किसी के बात को वो नहीं समझ पा रहा है और उसको समझाने पर भी वो जो है मतलब लड़ाई झगड़ा में उतर जा रहा है। माता पिता जो है गांव ग्राम में क्या है, घर घर में अपना वर्तमान में अभी 10 साल के भीतर की बात मैं कर रहा हूँ, इतने वर्षों के बीच में प्रत्येक घर में जो है दारू का भट्टी बना हुआ है। तो हर परिवार जो है सुबह से लेकर के रात शाम तक, और जैसे सुबह हुआ, सुबह उठ करके उसी में दत्तन मुखारी करते हैं हम लोग। तो बच्चे कहाँ से मैंने पढ़ेंगे लिखेंगे। वर्तमान में सभी बच्चे जो है स्कूल में जो प्राइमरी पढ़े, प्राइमरी से मिडिल गए, मिडिल से हाई स्कूल गए। अब मैं अपने गांव ब्रांजोर की बात कर रहा हूँ, तो हमारी मैडम भी हैं इसमें, वो भी जान रही हैं कि ऐसा है कि मिडिल स्कूल तक को मैंने अच्छा पढ़े चला। वर्तमान में कहीं से हमारे गांव में एक अच्छे शिक्षक पहुंच गए थे, जिनका नाम है पानी ग्राही, आप लोग सब जानते होंगे। उनके रहते भर प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल भी मैंने अच्छा से मैंने संचालित हुआ, चला भी। लड़के बच्चे अनुशासित थे और लड़के बच्चे जो है हमेशा स्कूल जाते थे। उनके जाने के बाद इधर स्कूल इतना गिर गया है और गार्जियन लोग भी मैंने बैठक में नहीं आते हैं। पालक जो है, पालक को भी बैठक के लिए सूचना दी जाती है, वो लोग भी नहीं आते हैं, सब पिए खाए रहते हैं और पी खा करके ही स्कूल जाते हैं। हो सकता है तो कोई किसी समय ऐसा है कि मिडिल स्कूल हाई स्कूल में जा करके वो लोग जो है उत्पात मचाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे जी। हमारे यहाँ जो है अभी की स्थिति में लगभग 60-70 बच्चे होंगे। मैडम आई है इधर, पूजा मैडम है जी, वो जानती है। हाई स्कूल में रिजल्ट जो है 100% हमारे स्कूल का होता है। इसका मैंने श्रेय जो है इनको जाता है, शिक्षकों को। मैं वहाँ का जो है प्रबंध समिति का अध्यक्ष भी हूँ जी। तो बड़ा अच्छा जो है मैंने वहाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम बताइए आपका। मेरा शुभ नाम जो है विलंधर राम नाग जी। आप
सदस्य हैं आप जन भागीदारी समिति के, है ना? तो आज का मीटिंग जो प्रशिक्षण हो रहा है SMCS MDC का, है ना, वो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, प्रशिक्षण तो 1 नंबर का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पालक सबको भी सुविधा शिक्षित हुआ, क्योंकि स्कूल में जाकर वहाँ देखना चाहिए, कुछ भी कोई पढ़ाने के लिए कोई आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसको भी देखना चाहिए। और बच्चों सबको वो भी स्कूल से छुट्टी होकर जाते हैं, उसको भी ध्यान से रखना चाहिए। ठीक है।